हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वेब टेक क्लासेस। दोस्तों, जब भी आप जॉब के लिए जब भी अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला जो आपसे चीज़ मांगा जाता है वो है रिज्यूम, या आप उसको बायोडाटा भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रिज्यूम बनाना सिखाऊंगा एक प्रोफेशनल तरीके से, और इसको हम लोग MS वर्ड में बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कंप्यूटर नॉलेज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल वेब टेक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, हमने MS वर्ड को ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले जो आपको रिज्यूम बनाने के लिए करना है वो है पेज सेटअप। सबसे पहले आपको पेज का सेटिंग कर लेना है। तो पेज की सेटिंग करने के लिए आपको मेन्यू बार में यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा पेज लेआउट का। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज लेआउट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और इसी के जस्ट नीचे आपको मिलेगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पर आप क्लिक करेंगे और आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक है पोर्ट्रेट और एक है लैंडस्केप। तो अगर आप चाहते हैं कि पोर्ट्रेट में बनाना तो पोर्ट्रेट में ही बनाएंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रिज्यूम बायोडाटा जो भी बनता है वो पोर्ट्रेट मोड में ही बनता है, ठीक है। तो आप पोर्ट्रेट मोड को ही सेलेक्ट कर लें। पोर्ट्रेट मोड को सिलेक्ट करने के बाद इसी का जस्ट पेज लेआउट के ही सेक्शन में आपको थोड़ा यहाँ बगल पर आना है, और आपको एक पेज बॉर्डर का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पर अपना पेज बॉर्डर भी लगा लेना है ताकि देखने में रिज्यूम आपका अच्छा लगे। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से जो स्टाइल आप डालना चाहते हैं बॉर्डर का, आप यहाँ से देखिए बहुत सारे यहाँ पर बॉर्डर का स्टाइल दिया हुआ है, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बता रहा है कि किस तरह का दिखेगा। इसके बाद आपको नीचे अप्लाई टू पर आना है, और यहाँ पर होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर ओके कर लेना है। तो आपका जो पेज बॉर्डर है वो यहाँ पर लग जाएगा। अब दोस्तों, जो दूसरा काम है वो है मार्जिन का। मार्जिन के लिए आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से टाइप करना स्टार्ट करता हूँ तो देखिए ऊपर भी कितना जगह बच जा रहा है, और लेफ्ट में भी काफ़ी जगह बच जा रहा है। तो इतना दोस्त हमारा जो पेज है वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए हमें मार्जिन की भी यहाँ पर सेटिंग करनी पड़ेगी। मार्जिन सेटिंग करने के लिए आप देखिए वहाँ पर ऊपर में एक स्केल दिया हुआ है। अगर आपके में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर एक स्केल का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू रूलर का। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ स्केल का ऑप्शन शो होने लगेगा। तो यहाँ से आप ड्रैग करते हुए इस तरफ लाइए, ठीक है, जितना आप मार्जिन छोड़ना चाहते हैं लेफ्ट साइड में। इसी तरह राइट साइड में भी इसी तरह आप सेट कर लीजिए। देखिए मैं ऐसे सेट कर लेता हूँ, जहाँ तक मार्जिन आपको छोड़ना आप वहाँ तक सेट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर में भी, क्योंकि अप साइड में भी देखिए इतना सारा मार्जिन छूटा हुआ है, तो इसको भी मैं ऐसे सेट कर लेता हूँ। देखिए मैं इतना पर रख लेता हूँ, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग टाइप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग को यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर डालना है रिज्यूम, क्योंकि हम लोग रिज्यूम बना रहे हैं तो हेडिंग हमारा होगा रिज्यूम, या आप चाहें तो बायोडाटा भी बना सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद होम में जाइए, और यहाँ पर आपको इसको सेंटर पर लाना है। देखिए सेंटर पर लाने की जो शॉर्टकट की है Ctrl+E। तो कीबोर्ड से भी आप टाइप करते हैं, या आप यहाँ से भी शॉर्टकट यहाँ से टाइप कर सकते हैं। तो आपका जो रिज्यूम आपने जो लिखा वो सेंटर पर आ जाएगा। इसके बाद इसे थोड़ा बोल्ड कर लीजिए, Ctrl+B दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा। और यहाँ से आप साइज को भी थोड़ा बड़ा कर लीजिए। तो चलिए मैं थोड़ा साइज को बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, लगभग इतने साइज पर मैं रहने देता हूँ। इसके बाद इसे अंडरलाइन भी चाहें तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो अंडरलाइन के लिए भी सिलेक्ट कर लीजिए, और बोल्ड के जस्ट बगल में ही अंडरलाइन का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ से इंटर प्रेस कर लेना है, और इंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट की वाला दबा लेना है, ताकि आप लेफ्ट में ही आपको लिखना है। तो इसीलिए आप इसे Ctrl+L आप दबाएंगे तो आप लेफ्ट आपका कर्सर आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग साइज को छोटा कर लेते हैं, जिससे हमें, क्योंकि अब हम लोग को यहाँ से रिज्यूम बनाना स्टार्ट करना है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम को टाइप कर लेना है, क्योंकि आप अपना रिज्यूम खुद ही बना रहे हैं। तो आप अपना यहाँ पर नाम टाइप कर लीजिए। चलिए मैं अपना यहाँ पर नाम टाइप कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने नाम टाइप कर लिया। इसके बाद आप इसे थोड़ा सा बोल्ड कर दें, क्योंकि ये आपका मेन रिज्यूम है। तो आपको जो फर्स्ट में जो पढ़ेंगे, जो भी आपके इंटरव्यूअर होंगे, वो जब आपका रिज्यूम देखेंगे तो सबसे पहले वो आपका नाम को पढ़ेंगे। तो नाम को पढ़ने के लिए यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। तो यहाँ से आप पहले से थोड़ा बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। और बोल्ड करने के बाद थोड़ा साइज को भी हल्का सा बढ़ा लीजिए। आप अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नाम हमने लिख लिया।
अब हम लोग जो नेक्स्ट लिखेंगे आप इंटर प्रेस कर लीजिए, और इंटर प्रेस करने के बाद अब हम लोग को लिखना है एड्रेस को। ठीक है, तो एड्रेस लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग एड्रेस लिख लेते हैं, ADDRESS एड्रेस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें सेमी कॉलन का साइन दे देना है। इसके बाद आप अपना यहाँ पर एड्रेस डाल लीजिए। अभी मैं कुछ भी XYZ डाल देता हूँ, आप यहाँ पर अपना एड्रेस फुल एड्रेस डाल दीजिए। विथ पिन कोड भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, वो और अच्छा रहेगा। ठीक है, एड्रेस डालने के बाद इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पर आपको अब मोबाइल नंबर डाल देना है, क्योंकि एड्रेस के जस्ट नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर, तो आप MOB ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, और सेमी कॉलन लगा दीजिए। इसके बाद आप अपना यहाँ पर नंबर लिख दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर 10 डिजिट का नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, नंबर मैंने डाल दिया है। इसके बाद आपको फिर से एंटर प्रेस कर लेना है। एंटर प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है। अगर आपका ईमेल एड्रेस नहीं है तो मैंने ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में इसका लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पर जाके ईमेल आईडी देख सकते हैं कि ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डाल लेना है। चलिए मैं ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, उसका सेमी कॉलन। इसके बाद जो भी आपका ईमेल आईडी है उसको आप यहाँ पर डाल लीजिए। इसके बाद दोस्तों हमारा जो एक पैराग्राफ है वो खत्म हो चुका है। हमने नाम डाल लिया, एड्रेस डाल लिया, मोबाइल नंबर डाल लिया, और ईमेल आईडी भी डाल लिया। तो हमारी पूरी जानकारी सबसे पहले ऊपर हो गई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन जो मैंने 4 चीज़ लिखा है, इन चारों में गैप बहुत ज़्यादा है। तो इस गैप को कम करने के लिए, मतलब जो पैराग्राफ में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको माउस से ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा लाइन स्पेसिंग का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, लाइन स्पेसिंग पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देखिए अभी कितना लाइन स्पेसिंग है, 1.15 पर टिक किया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको यहाँ पर 1.10 पर क्लिक कर लेना। आप देखिए यहाँ पर जो आपका लाइन स्पेसिंग है वो थोड़ा कम हो गया। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। अगर मैं 1.15 पर कर दूँ तो आप देखिएगा यहाँ का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, पैराग्राफ का जो गैप है वो बढ़ जाता है। अगर 1.10 पर कर दूँ तो देखिए आपका जो साइज है कम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग को यहाँ पर एक पैराग्राफ खत्म हो गया। अब हम लोग को यहाँ पर टाइप करना है अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन अब हम लोग पहले लिख लेते हैं, PER, आपको जो भी लिखना है कैपिटल में लिखना है, PERSONAL, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन इस तरह करके आपको हेडिंग दे लेना है। ठीक है, और इसको आप थोड़ा अलग लगने के लिए, क्योंकि ऊपर से जो आपने फॉन्ट्स लिखा है, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल जो डाला हुआ है आपका, उससे थोड़ा अलग रखने के लिए इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर ले। देखिए यहाँ पर फॉन्ट का जो दिया हुआ है, आप फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करके आप जो भी चाहें थोड़ा बढ़िया जो है उसको आप रख सकते हैं। देखिए मैं किसी एक को चूज कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने इसे चूज कर लिया। देखिए ठीक है, और इसको चूज करने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है। और सबसे पहले आप चाहें तो यहाँ पर बीच में एक अंडरलाइन भी इसको कर सकते हैं, ताकि ये पता रहे कि ये हेडिंग है। ठीक है, तो इस तरह करके मैं इससे थोड़ा अंडरलाइन भी कर लेता हूँ, और साइज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक है, तो साइज को आप थोड़ा छोटा भी कर लीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ अभी लिखना है, तो पेज आपको बचा के ही चलना होगा। ठीक है, बाद में आप साइज चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। इसके बाद आप अब जो आपको लिखना है, यहाँ पर आपको फादर्स नेम लिखना है। तो आप फादर्स नेम लिख लीजिए। यहाँ पर पहले फादर्स नेम मैं डाल लेता हूँ। चलिए, इसके बाद सेमी कॉलन दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो भी आपका फादर्स नेम है आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर इंटर प्रेस करना है, और यहाँ पर अब आपको यहाँ पर डालना है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। तो आप यहाँ पर पहले लिख लीजिए डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसके बाद आप अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल लीजिए। इसके बाद फिर से आप इंटर प्रेस कर लीजिए, और इंटर प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पर सेक्स डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्स डाल लीजिए, मेल। ठीक है, आप मेल हैं फीमेल हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर डाल लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर इंटर प्रेस करना है, और मैरिटल स्टेटस डाल देना है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि जॉब में आपको पूरा डिटेल्स देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप MARITAL
STATUS, मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर लिख लीजिए। और यहाँ पर आप मैरिड है तो मैरिड लिखिए, और अनमैरिड है तो अनमैरिड लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अनमैरिड डाल देता हूँ, ठीक है। अनमैरिड मैंने डाल लिया। अब दोस्तों इसी के जो आपने रेंज में लिखा है इसी के जस्ट यहाँ पर आप क्लिक कीजिए एक बार फिर से, और स्पेस बार देते हुए आप थोड़ा यहाँ पर किनारे पर आइए, और यहाँ पर हम लोग और कुछ भी लिख लेंगे क्योंकि इस पेज का भी इस्तेमाल हमने करना है, क्योंकि इतना जगह हमने छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ लिखना रहता है, रिज्यूम में पूरा डिटेल्स दिखना चाहिए। तो यहाँ पर नेशनैलिटी अब हम लोग को यहाँ पर डालना है, तो हम लोग यहाँ पर नेशनैलिटी डाल लेते हैं। जिस भी आप कंट्री से हैं, आप इंडिया से हैं या कोई और भी देश से हैं, तो आप अपना यहाँ पर देश का नाम डाल लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर से आप यहाँ पर आ जाइए डेट ऑफ बर्थ में, यहाँ पर कर्सर आपको लाना है, और इसी तरह स्पेस बार देते हुए आपको साइड में आना है, ठीक है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर डालना है रिलीजन, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, अपना रिलीजन यहाँ पर डाल लीजिए, रिलीजियन, ठीक है। इसके बाद सेमी कॉलन, ठीक है। तो आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जो भी आप चाहें यहाँ पर आप डाल लीजिए। चलिए, इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर आ जाना है, सेक्स मेल यहाँ जहाँ लिखा हुआ है, और स्पेस बार देते हो। आपको इंटर नहीं दबाना, आप इंटर दबाएंगे तो स्पेस हो जाएगा, ठीक है। दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस हो जाएगा, इसलिए आप इंटर नहीं दबाइए। आप चाहें तो इसको पहले भी लिख सकते थे, अगर जैसे मैं फादर्स नेम यहाँ पर जैसे लिख रहा था, आप चाहें तो उस समय भी लिख सकते थे यहाँ पर, ठीक है। तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, जैसा चाहें आप अपने से लिख सकते हैं। इसके बाद फिर से आप इसी तरह स्पेस बार दबाते हुए आपको यहाँ पर आना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना कास्ट डालना है, ठीक है। तो मैं कास्ट यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। कास्ट डालने के बाद अब आप यहाँ कर लीजिए, आप जो भी कास्ट का है आप उनको यहाँ पर उनका नाम डाल सकते हैं, या आप जनरल में है OBC 1, OBC 2, SC ST आप जो चाहें डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ अभी एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर, जैसे आपको जनरल लिखना है तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं जनरल, ठीक है। तो इससे भी आपका कैटेगरी का पता लग जाएगा। तो आप इस कैटेगरी में जो जिस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आपका जो बना हुआ सर्टिफिकेट, उसके अनुसार आप वहाँ भी देख के डाल सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर फिर से जाएंगे, अनमैरिड पर क्लिक करेंगे और स्पेस बार देते हुए आएंगे। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज डालना कि आप कौन सी लैंग्वेज भाषा जानते हैं, तो यहाँ से आप लैंग्वेज डाल लीजिए, ठीक है। और लैंग्वेज KNOWN जो भी आप लैंग्वेज डालते हैं उस लैंग्वेज को आप यहाँ डाल लीजिए। तो आप एक इंग्लिश डाल लीजिए और एक हिंदी डाल लीजिए, और अगर आप और भी कोई लैंग्वेज डालते हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कॉमा लगा के आप डालते जाइए हिंदी, ठीक है। इंग्लिश हिंदी मैंने डाल दिया है, जो भी आप लैंग्वेज डालते हैं आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इंटर प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना डालना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स दे दिया, अपना नाम दे दिया। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर डाल देना है आपका एजुकेशन, आपने कितनी पढ़ाई की है उसको यहाँ डिटेल्स अब आपको भरना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन हेडिंग डाल दिया है। अब इसको आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके इसको अंडरलाइन कर लीजिए, और फॉन्ट का स्टाइल भी आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि जो हेडिंग है उसका हम लोग फॉन्ट स्टाइल जो है वो दूसरा रख रहे हैं, और जो नॉर्मल लिख रहे हैं उसका दूसरा रख रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा देखने में अलग लगना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे किया। और थोड़ा सा इसे आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके माउस से थोड़ा छोटा भी कर लीजिए साइज को, ठीक है। और साइज करने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है, तो उसमें आपका जो जो आएगा, इसमें आपका आएगा आपने कब एग्ज़ाम को पास किया, कौन कौन सा एग्ज़ाम को पास किया हुआ है, बोर्ड आप किस एग्ज़ाम को किस बोर्ड से आपने पास किया हुआ है, आपका पासिंग ईयर क्या है, और आपका परसेंटेज कितना आया था। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, और टेबल को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। टेबल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर होम के जस्ट बगल में एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंसर्ट पर आप क्लिक करेंगे और इंसर्ट के जस्ट नीचे ही आपको ऑप्शन मिलेगा टेबल का, तो इस टेबल पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ प्लानिंग कर लीजिए कि आपने कितना, आप मान लीजिए आपने मैट्रिकुलेशन किया है, इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। इस तरह करके जितने भी आपने क्वालिफिकेशन आपके पास है उसके हिसाब से आप गिनती करके यहाँ पर रो और कॉलम को इंसर्ट कर लीजिए। तो चलिए मान लीजिए एक मैट्रिक का हो जाएगा 10th, और एक इंटर हो जाएगा, और एक ग्रेजुएशन हो जाएगा, ठीक है। और एक रो हम लोग को बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को 4 कम से कम हेडिंग चाहिए, एक एग्ज़ाम पास्ट का चाहिए, एक बोर्ड का चाहिए,
एक पासिंग ईयर चाहिए और एक परसेंटेज का चाहिए, तो उसको हम लोग बना लेते हैं। तो 4 इधर हो गया और 4 कॉलम भी हम लोग ले लेते हैं। चलिए 4 हमने कॉलम ले लिया। ठीक है दोस्तों, इस अनुसार आप जैसा चाहें अपना टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपका क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो आप ज़्यादा रो और कॉलम को बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग हेडिंग में यहाँ पर डाल देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ डालते हैं एग्ज़ाम पास्ट। ठीक है, एग्ज़ाम पास्ट, जो जो हमने एग्ज़ाम को पास किया है उसको हम लोग यहाँ पर इंटर कर लेंगे। देखिए यहाँ अंडरलाइन आ रहा है, तो इसको आप इस तरह सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन को हटा लेंगे, और बोल्ड भी अभी हम हटा देते हैं। ठीक है, बाद में इसको देखेंगे कि इसका अगर बोल्ड करना होगा तो आप कर लीजिएगा, या आप रहने भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कॉलम में लिख लेते हैं BOARD, बोर्ड। आपने किस बोर्ड से पास किया हुआ है, या ऑब्ली यूनिवर्सिटी भी कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में भी आप लिख दीजिए यूनिवर्सिटी। तो इसके बाद आप लोग नेक्स्ट लिखते हैं पासिंग ईयर। ठीक है, तो पासिंग ईयर। ठीक है, पासिंग ईयर हमने डाल लिया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज का भी हमने बना लिया। आप और चाहें तो और भी कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना काफ़ी है दोस्तों, इतना तो आपको मस्ट है। और अब आप यहाँ से इस तरह करके आप अपना रो और कॉलम का थोड़ा सा वो चौड़ाई और लंबाई इस तरह करके आप बढ़ा लें, ताकि थोड़ा आपको लिखने में आसानी हो और थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। देखिए इस तरह करके आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, मैं इसे भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हमने 3 यहाँ एजुकेशन के नाम डाल दिए हैं। पहला हो गया मैट्रिकुलेशन। ठीक है, फिर ISC जो इसको आप 12th कहते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रेजुएशन डाल दिया है। ठीक है, तो इस तरह करके आपने जो जो आपका क्वालिफिकेशन है इस तरह करके आप भी यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना बोर्ड डालना है। जैसे आपने मान लीजिए CBSE से किया है, ICSE से किया है, या कोई आपका स्टेट बोर्ड है, तो आप यहाँ पर जो भी चाहें उनका नाम लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर सबका अलग अलग भी हो सकता है या एक जैसा भी हो सकता है। अगर सब CBSE से या सब ICSE से, तो इस तरह करके आप यहाँ पर सब में डाल दीजिए। इसका दोस्तों आपने जब जब पास किया है, ठीक है, मैट्रिकुलेशन किस ईयर में पास किया है, ISC कब पास किया है, ग्रेजुएशन कब पास किया है, इसका आप पासिंग ईयर यहाँ पर आप डाल दीजिए। और साथ ही इन सब का परसेंटेज भी आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो ये तो आपका जो हो गया वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, जो कि इम्पोर्टेंट और मेन क्वालिफिकेशन होता है। अब हम लोग जो बनाएंगे इसके नेक्स्ट में वो बनाएंगे अदर क्वालिफिकेशन। मान ले आपने एक्स्ट्रा में क्या क्या और भी एक्टिविटीज़ आपने किया है, आपको और क्या क्या हॉबीज़ हैं, या और क्या क्या आप जानते हैं, आपके पास स्किल सर्टिफिकेट में क्या है, तो इन सब के बारे में भी हमें यहाँ पर डिटेल में देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग एक नया हेडिंग बनाते हैं अदर क्वालिफिकेशन का। ठीक है, इस तरह दोस्तों मैंने आप एक अदर क्वालिफिकेशन का लाइन बना लिया है। ठीक है, आप इसी तरह इसको लिख के बोल्ड कर लेंगे और इसे अंडरलाइन भी कर लेंगे। इसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है, और आपको अब अदर क्वालिफिकेशन भी डालना है। जैसे मान लीजिए अदर क्वालिफिकेशन काफ़ी कुछ आ जाता है, जैसे आपको कोई गेम एक्टिविटीज़ हो सकता है, या कोई आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है। ठीक है, या आप डांस में ही कुछ प्रतियोगिता जीते हुए हैं, तो ये सब आपका अदर क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो चाहें लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैं कुछ यहाँ पर डाल देता हूँ कि जैसे DCA किया हुआ है आपने, तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आप ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। चलिए मैंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डाल दिया है। ठीक है, आप यहाँ पर चाहें तो नंबरिंग भी बुलेट्स यहाँ लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलेट का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह करके आप पॉइंट वाइज में भी लिख दिया। अगर आपके पास 2-3 क्वालिफिकेशन है अदर्स में, तो आप डाल सकते हैं। चलिए एक और मैं डाल देता हूँ। अभी जैसे कि और भी क्वालिफिकेशन आप मान लीजिए जिस जॉब के लिए कर रहे हैं, तो आप कुछ अदर भी आपको करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, अदर क्वालिफिकेशन भी आप रखेंगे तो आपको जॉब में आसानी होगी। तो और भी मैं डाल देता हूँ, जैसे मैं हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। ठीक है, ये भी कोर्स के बारे में मैं बनाऊंगा आगे जाके वीडियो। ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने डाल दिया, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग डाल दिया। ठीक है, मेरा अदर क्वालिफिकेशन में ये हमारा ये है, मैं इसके बारे में भी काम जानता हूँ, इसके लिए मैं आप लोग कंपनी में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अदर क्वालिफिकेशन में आप ये सब डाल दीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अब लास्ट जो है, अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है। ठीक है, डिक्लेरेशन देने के लिए अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एंटर दबाने के बाद अब आपको यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल+E दबाना है,
और यहाँ पर सबसे पहले आपको हेडिंग लिख लेना है कि आप यहाँ पर अपना डिक्लेरेशन दे रहे हैं, DECLARATIONS, डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, इस तरह दोस्तों आप हेडिंग दे दीजिए। इसके बाद आप इंटर प्रेस कर लीजिए। इंटर प्रेस करने के बाद Ctrl+L दबाएंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना टाइप करना है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो बिल्कुल सही है और पूरा प्रमाणित है। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी गलत पाया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। तो इसको आपको टाइप करना है। डिक्लेरेशन भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में सिग्नेचर का आपको ऑप्शन देना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डिक्लेरेशन लिख के दिखाता हूँ कि किस तरह आपको लिखना है। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह का एक डिक्लेरेशन लिख दिया, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इंफॉर्मेशन इन माई रिज्यूम इज करेक्ट ऑफ माई बेस्ट नॉलेज। ठीक है, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन अपने रिज्यूम में दिया है वो बिल्कुल सही है और पूरा प्रमाणित है। ठीक है, तो इस तरह करके आप एक तो डिक्लेरेशन भी नीचे जरूर लिख दें। अब आपको यहाँ पर नीचे में सिग्नेचर ऑप्शन डालना है। ठीक है, सिग्नेचर का एक ऑप्शन हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पर। इसके लिए आप क्या कीजिए, स्पेस बार देते हुए इस तरह स्क्रॉल करते हुए आप यहाँ तक आइए। इसके बाद आप इंसर्ट में जाइए और इंसर्ट में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा एक लाइन का ऑप्शन। ठीक है, इस तरह आप लाइन को ले लीजिए और इस तरह एक लाइन खींच लीजिए जिसमें आपका सिग्नेचर करना होगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप लाइन खींच लीजिए और इसके नीचे में ही आप लिख लीजिए यहाँ पर सिग्नेचर। आप थोड़ा सा यहाँ पर इंटर करके भी लिख सकते हैं। इस तरह आप यहाँ पर लिख लीजिए सिग्नेचर। ठीक है, इस तरह करके दोस्तों आप लिख लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर आपको अपना साइन कर देना। जब भी आप किसी को रिज्यूम प्रोवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना साइन प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, तो साइन यहाँ पर आप कर लीजिएगा और डिक्लेरेशन आपने लिख लिया। देखिए आप दोस्तों, हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब कहीं कहीं दोस्तों आप देख लीजिए, आप अपने से भी कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो कहीं फॉन्ट स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज है या कुछ आपका डिज़ाइन है या बोल्ड कहीं करना चाहे तो बोल्ड भी कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब आप यहाँ पर चाहें तो सबसे ऊपर में यहाँ पर एक फ़ोटो का भी बना सकते हैं बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपकाना होगा अपना। तो इसके लिए आप इंसर्ट में जाइए और यहाँ पर आपको शेप्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप शेप में रेक्टेंगल ले लीजिए। ठीक है, और इस तरह करके आप एक फ़ोटो का आइकन भी बना लीजिए। ठीक है, इससे आपको क्लियर रहेगा कि आपको फ़ोटो कहाँ पेस्ट करना है। थोड़ा छोटा बना लीजिए क्योंकि फ़ोटो का साइज़ जो आपका रहेगा वो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो रहेगा, तो आप लगभग छोटा थोड़ा बना लीजिए। ठीक है, तो इस तरह करके आप यहाँ पर अपना फ़ोटो भी चिपका सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब पूरा कंप्लीट हमारा रिज्यूम हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा रिज्यूम प्रिंट होने से पहले कैसा लगेगा। तो हमें प्रिंट प्रीव्यू करके देखना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आ जाना ऑफिस बटन में। ऑफिस बटन में जैसे आप नीचे आएंगे आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्रिंट पर जैसे आएंगे आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू का। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है। ठीक है, तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रिंट होने के बाद है वो आपका कैसा दिखेगा। मैं थोड़ा आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए। ठीक है, आपका प्रिंट होने के बाद जो आपका पेपर प्रिंट होके बाहर आएगा रिज्यूम, वो कैसा दिखेगा आप एक बार देख सकते हैं। प्रिंट करने से पहले एक बार आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, आपको कोई भी चेंजेस करना है तो आप कर लीजिए और चेंजेस करने के बाद आपको सीधे प्रिंट कर लेना है। तो चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ओके दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कंप्यूटर नॉलेज में एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे चैनल वेबटेक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।